नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आस्था राठौर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट और स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है कैंसर केयर। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सिगरेट, शराब, बीड़ी ऐसी बुरी आदतों के भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन खामियाजा भी तो भुगतना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लंग कैंसर की, जो इन्हीं बुरी आदतों के कारण होता है। आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, लंग कैंसर से कैसे लड़ा जा सकता है, इससे संबंधित सभी जानकारियां देने के लिए आज हमारे बीच ऐसे जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर केयर करते हैं। वो एक कंसल्टिंग फिजिशियन भी हैं और BHMS की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह इम्यूनोथेरेपी के द्वारा लंग कैंसर का इलाज किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर तरंग कृष्ण इन आवर शो कैंसर केयर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है कैंसर केयर। थैंक यू। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम डॉक्टर साहब जानकारी लेना चाहेंगे, कीमती जानकारियाँ आपके ज्ञान कोश से निकालना चाहेंगे लंग कैंसर से रिलेटेड। लंग कैंसर जो एक आम धारणा के हिसाब से तो सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू इन सब चीज़ों से हो जाता है, आई शुड माइनस तम्बाकू, इन सब से हो जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं क्या? देखिए, लंग कैंसर जो फेफड़ों का कैंसर है, इसके कई कारण होते हैं। लंग कैंसर के पहले मैं प्रकार बताना चाहूँगा। एक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जिसे हम SCLC बोलते हैं, साथ ही साथ नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जिसे हम NSCLC बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। लंग कैंसर स्मोकिंग, धूम्रपान जो भी होता है, इसका ये एक बहुत ही मुख्य कारण है, बहुत ही अहम कारण है। मैं बहुत ही लेमैन्स टर्म में अगर समझाना चाहूँ, ब्रेड को आप टोस्ट कर रहे हैं, उसको आप बेक कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा बर्न कर दिया उसे, तो वो बिल्कुल कार्बन जमकर वो बिल्कुल काली ब्रेड हो जाएगी। वही हाल अगर जो लोग स्मोक करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, जो लोग स्मोक करते हैं वो अपने लंग्स का, अपने फेफड़ों का वो हाल कर देते हैं कि उसके पूरे लंग्स जल जाते हैं, उनके पूरे लंग्स में कार्बन भर जाता है। और जहाँ लंग्स में जो फेफड़ों का जो काम होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना और डीऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन का निचोड़ लेकर उसको बाहर निकालना खराब हवा को, वो कम हो जाता है। धीरे धीरे करके जो खराब हवा है, जो दूषित हवा है, वो लंग्स के अंदर भीतर रह जाती है और वो फिर फेफड़ों का एक बहुत ही फेफड़ों को पूरी तरीके से डैमेज कर देती है, उसको अंदर से खोखला बना देती है और धीरे धीरे करके मरीज़ खोखला होने जाता है, उसके वज़न घटता जाता है, खांसी जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाती और मरीज़ एक तरीके से मौत के मुंह में जाता रहता है। तो ये जो लंग कैंसर है, इसके लक्षण क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो दिखें तो इंसान एटलीस्ट सतर्क तो हो जाए ताकि वो आगे की स्टेजेस तक ड्रैग ना हो प्रॉब्लम? देखिए, कैंसर में मैं हमेशा से ही बताता आ रहा हूँ, इस प्रोग्राम में भी मैंने यही बोला है, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। लंग कैंसर का सबसे प्रमुख सिम्टम है कफिंग, खांसी जो काफ़ी 15 या 20 दिन से चली आ रही है, जो किसी भी दवा से बंद नहीं हो रही, जो आगे चल के 3 महीने तक गई, बट किसी भी दवा से, चाहे आपने एलोपैथी दी, आयुर्वेदिक दी, होम्योपैथी दी, बट उस खांसी को किसी भी के तरीके से कम नहीं किया जा रहा। धीरे धीरे करके कभी उसमें बलगम आ जा रहा है, कभी खांसते खांसते ब्लड आ जा रहा है, ब्लड की वॉमिटिंग हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक कैंसर का प्रमुख कारण है, एक कैंसर का प्रमुख सिम्टम भी है। कैंसर का एक और कारण भी है जो टीबी, अगर जिसको आप कंट्रोल ना कर पाएँ, हर किसी के लंग्स में कहीं ना कहीं एक टीबी का फोकस होता है, टीबी का एक पार्ट होता है, वो डोर्मेंट स्टेज में रहता है। जब उसको वो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला, किसी पुरुष ने या महिला ने स्मोकिंग करी और वो टीबी का फोकस एक्टिव हो गया, उस टीबी को आपने, मतलब वो कीटाणु जो है टीबी के वो सोई अवस्था में रहते हैं और जब आपने उसको कंट्रोल नहीं किया और किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं आया, तो टीबी की लास्ट स्टेज लंग कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो कांस्टेंट कॉफिंग एक इसका प्रमुख सिम्टम है। ब्लड आ जाना, जिसको हम हेमाटोमेसिस भी कहते हैं, खून की उल्टी हो जाना, वो भी लंग कैंसर में होता है। साथ ही साथ थोड़ा अगर चलते हैं तो सांस फूल जाना, बार बार छाती में घड़घड़ाहट होना, बार बार निमोनिया हो जाना, जिसमें निमोनिया हो जाने के बाद आपने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दी बट निमोनिया हील अप नहीं हुआ और दोबारा उसको निमोनिया हो गया, वो आगे चल के लंग कैंसर में तब्दील हो जाता है। जैसे इम्यूनोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं और लंग कैंसर में किस तरह वो कारगर साबित होती है, साथ ही साथ लंग कैंसर जैसे आपने कहा सांस चढ़ना और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लंग कैंसर तो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि देन यू कैन नॉट टेक एक्स्ट्रा एक्सर्शन इन योर लाइफ, बट अगर आपको बहुत सारे काम भी करने हैं, बहुत सारे आपके ऐसे हेक्टिक वर्क हैं कि आप उसे रोक भी नहीं सकते, लंग कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई है, तो साथ में इम्यूनोथेरेपी किस तरह से आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल को नॉर्मल ही रखता है और इससे लड़ने में भी मदद करता है? देखिए, कैंसर से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर रोगी के लिए कि वो कैंसर को हवा ना समझें,
कैंसर हो जाने पर ये ना समझे कि कैंसर हो गया अब उसकी मृत्यु निश्चित है। कैंसर से लड़ा जा सकता है और उससे जीता भी जा सकता है। कैंसर हो जाने पर इम्यूनोथेरेपी एक रक्षा कवच की तरह काम करती है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करती है। हर एक चीज़ में, हर एक सेल में, हमारे हर एक चीज़ सेल से ही बनी हुई है। उस सेल को एक इम्यूनोथेरेपी इज अ सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाता है, उसकी शरीर की सक्षम शक्ति बढ़ाई जाती है। उस शरीर की सक्षम शक्ति को इतना ताकतवर बना दिया जाता है कि वो नॉर्मल सेल इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो कैंसर सेल को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। लंग कैंसर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी मरीज़ को, बिकॉज एडवांस्ड लंग कैंसर के केसेस इनक्योरेबल भी बोले जाते हैं या इनक्योरेबल भी हैं, बट ऐसे केसेस में भी अगर आप कैंसर केयर के द्वारा अगर आप उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, जिसमें उसको जो भी परेशानियां आ रही हैं, वज़न घटता जा रहा है, सांस नहीं ली जा रही, उसको बार बार दम घुट रहा है, घबराहट हो रही है, ये सब इम्यूनोथेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा देखा गया है, अगर आप हमारी वेबसाइट देखें www.worldcancercare.com, तो उसमें लंग कैंसर के ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। आप लंग कैंसर उसमें डालेंगे सक्सेस स्टोरीज़ में, तो सक्सेस स्टोरीज़ में आप देखेंगे कि लंग कैंसर के ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अस्पतालों ने बोल दिया था कि अब इसे घर ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। लंग कैंसर है, लिवर में मेटास्टेसिस कर गया, मतलब लिवर में भी फैल गया और ब्रेन में भी फैल चुका है। अच्छा, लंग कैंसर जनरली फैलता है, अगर आपने उसे छेड़ दिया तो वो फैलना शुरू कर देता है, मतलब ब्रेन तक। बिल्कुल, ब्रेन तक उसकी जड़ें तक जाती हैं। तो ऐसे केसेस में भी वो वहाँ पर रिकवर हुआ, पेशेंट धीरे धीरे करके क्वालिटी ऑफ लाइफ से जिया। जो ब्रेन में फैल जाने की वजह से जो उसकी खामख्याली हो रही थी, पेशेंट कोमा में जा रहा था, वो कोमा से बाहर आया, एंड दैट इज ऑल विथ इम्यून सिस्टम। दवाई दी गई, उसका इम्यूनिटी धीरे धीरे एक्टिव हुई, इम्यूनिटी अपनी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, वो कारगर है अंदर की लड़ने की, वो ताकत लड़ने की कारगर हुई और उस ताकत ने धीरे धीरे करके बीमारी से लड़ा और पेशेंट रिकवर भी हुआ। डॉक्टर साहब, ये आपकी जो इम्यूनोथेरेपी है, जिस दवाई का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दवाई किस तरीके से आप बनाते हैं, क्या इसका स्टाइल है फंक्शनिंग? देखिए, इम्यूनोथेरेपी मेरे फादर के द्वारा इजाद की हुई दवा है। डॉक्टर हरि कृष्णा जी, जो 41 साल से केवल कैंसर के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं, ही इज़ होम्योपैथ, वो कैंसर पे ही रिसर्च कर रहे हैं, कैंसर के ऊपर ही उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। और जो रिसर्च हो चुकी है, वो रिसर्च हो चुकी है 41 साल से, जो अब तक रिसर्च पेपर्स या रिसर्च अब तक हो चुकी है। अब वी आर मोर इनटू गिविंग रिजल्ट्स। अब हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये टर्मिनल स्टेजेस पर है, एडवांस स्टेजेस पर है, यहाँ तक कि अर्ली स्टेजेस के भी कैंसर जो हमारी मेडिसिन दी गई, मेडिसिन के बाद अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, उनकी इम्यूनिटी, उनकी बीमारी से लड़ने की सक्षम शक्ति बेहतर हुई और बीमारी धीरे धीरे करके रिड्यूस होनी शुरू हुई। मेडिसिन किससे बनाते हैं आप? मेडिसिन 169 मदर टिंचर्स का बंच है, होम्योपैथिक मदर टिंचर्स का, और जिसका नाम है कैंसर हीलर। कैंसर हीलर इज सच एन इफेक्टिव मेडिसिन जो एकदम इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। ये मेडिसिन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ भी चलाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, आजकल ऐसा बहुत देखा गया है कि कैंसर को ठीक करने के दावे बहुत जगह से सुनाई दे रहे हैं, मतलब बिकॉज कैंसर इज अ काइंड ऑफ अ डेडली डिसीज, इसलिए हर कोई एक दुखती रख है ना, क्योंकि कैंसर पेशेंट डरा रहता है हर समय, तो एक दुखती रख का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग, बाबा कह लो, डॉक्टर कह लो, XYZ, वो दावा करते हैं कि कैंसर ठीक हो जाता है। तो ऐसे में जो पेशेंट्स हैं, जो दर्शक हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। तो इस ऐसे में आप क्या उन्हें समझाना चाहेंगे, दिलासा देना चाहेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ ऑथेंटिकली इट वर्क्स? बिल्कुल, दैट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं कहूँगा आस्था जी, बिकॉज ये जेन्युइनली ये फैक्ट है। जैसे आपने कहा कि किसी को भी दुखती रख पर हाथ रख कर बोला कि भाई ये मेडिसिन है और इससे आराम मिलता है या इससे क्योर हो जाता है। देयर आर नो टॉल क्लेम्स विथ इम्यूनोथेरेपी विथ कैंसर हीलर। कैंसर हीलर से कोई भी बड़े बड़े दावे नहीं किए जा रहे। इट इज़ अ प्योर मेडिकल साइंस, इम्यून सिस्टम पर आधारित है, बेस होम्योपैथी है। किसी भी तरीके का ये नहीं है कि आप इसमें अपने आप ही ये मेडिसिन लो और बीमारी पूरी खत्म हो जाएगी, फ्लैश आउट हो जाएगी। जादू नहीं है, जादू नहीं है, कोई जादू, कोई मिरेकल नहीं है। जब मेडिसिन, मैं ये बताना चाहूँगा, जब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन की अगर जांच लेनी है तो विश्व की सबसे स्वास्थ्य में, हेल्थ के पार्ट में सबसे सुप्रीम बॉडी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO एक ऐसी संस्था है जो हमेशा एक कंट्री को रिकग्निशन देती है कि फला कंट्री में सार्स आ गया, या वहाँ बर्ड फ्लू आ गया, या यहाँ स्वाइन फ्लू आ गया। इट ऑलवेज गिव्स रिकग्निशन टू अ कंट्री, नेवर टू एन इंडिविजुअल। माय फादर साहब, डॉक्टर हरि कृष्णा जी, इज एन ओनली डॉक्टर, वो अकेले विश्व में एक अकेले ऐसे डॉक्टर हैं जिसे कैंसर में WHO जैसी संस्था ने अप्रिसिएशन दिया है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च ऑन कैंसर। उनकी जो भी पेशेंट हमारे ठीक होता है,
हम उसकी पुरानी रिपोर्ट, नई रिपोर्ट, उनका कंसर्न लेटर लेकर WHO भेज देते हैं। जितने भी अब तक रिसर्च पेपर अब तक दिया जा चुका है, मेडिसिन दी जा चुकी हैं, वो ऑथेंटिसिटी के बाद ही WHO का अप्रिसिएशन मिला है। तो WHO कभी भी आंख बंद करके किसी झोला छाप डॉक्टर को कभी अप्रिसिएशन नहीं देगी। तो लंग कैंसर की डॉक्टर साहब जो बहुत लास्ट स्टेजेस हैं, वेरी लास्ट स्टेजेस, तो अक्सर लोगों को डर रहता है कि वैसे ऑलरेडी लास्ट स्टेजेस है, पता नहीं कब क्या हो जाए, और ऐसे में जो ये कीमोथेरेपी और इस तरह की ड्रेडनिंग थेरेपीज भी चल रही होती हैं, वो भी वो झेल नहीं पा रहा होता। तो पीपल आर जनरली बिट स्कैर्ड ऑफ गेटिंग इनटू न्यू थिंग, एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थेरेपीज एंड न्यू थिंग्स। तो ऐसे में आप किस तरह से मतलब समझाएंगे हाउ दे आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी? देखिए, पेशेंट को जैसे कोई भी मरीज को या उसके परिवार वालों को हमेशा सारे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। किसी में उसमें ये नहीं है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, जब तक सांस है तब तक आस है। हमारे पास वो मरीज भी आते हैं जिन्हें एक्चुअली में बिस्तर से उठाकर नीचे रख दिया कि भाई अब गंगा जल पिलाने का टाइम आ गया, अब इन्हें गंगा जल लाओ। या हाजी आदमी आते हैं और जो हज गए होते हैं और वो उन्हें वहाँ का जल पिलाते हैं। ऐसे में भी कभी कोई रिश्तेदार कहता है कि नहीं, अरे डॉक्टर कृष्णा के यहाँ चले जाओ, एक बार मेरे कहने पर ट्राई कर लो। ये शायद हमारे मरीजों का फेथ है कि वो जो ट्रस्ट है वो कहते हैं कि भाई एक बार वहां चले जाओ। फेथ इज एक्चुअली बिगेस्ट मेडिसिन। और ऐसे टाइम पे भी हमारे ऐसे ऐसे मरीज भी रिकवर हुए हैं जिन्होंने आंखें खोल ली, मौत के मुंह से बाहर आए और 3-3 साल से जिंदा भी हैं। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, फेथ इज रियली अ बिग मेडिसिन। और बहुत ही दिलचस्प बातचीत चल रही थी हमारी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप यहाँ पर आए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह बीड़ी, सिगरेट और इस तरह की बुरी आदतों की वजह से लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है, और किस तरह इम्यूनोथेरेपी आपकी मदद कर सकता है लंग कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो आप अपने स्वविवेक को यूज कीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए, हमारी कही गई सभी बातों पर विवेचन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इम्यूनोथेरेपी सच में आपके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, कोई भी सवाल आपके अगर मन में है, तो आप हमें इस पते पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Dr. Krishna's Cancer Care Center, E23, Sector 27, Noida, UP. Phone number 0120-422-5505. Mobile number 0981 000 6264, 0931 260 0931 000 6265. Email info@cancerhealer.in. Website www.worldcancercare.com. दोस्तों, जागरूकता से ही आप कैंसर से बच सकते हैं, और आपको जागरूकता देने के लिए ही कैंसर केयर आपके साथ है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके एंकर को इजाजत दीजिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।